कंपनी को जो एनडीसी जारी की उसका मुद्दा उठाया गया। शहर की जो एनडीसी की समस्याएं हैं उसको आपके सामने हाउस में उठाया। मीटिंग जो है एक बार फिर स्थगित कर दी गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीटिंग हर बार ऐसी रद्द हो जाती है और एजेंडे में कुछ नहीं था इस बार। मेयर साहिबा से ये आग्रह भी किया, मैंने भी आगे से कभी एजेंडा बनाया तो पार्षदों की सहमति से एजेंडा बनाना चाहिए। एजेंडे में शहर के विकास की बात होनी चाहिए, इसमें शहर के विकास की कोई बात नहीं थी एजेंडे में। कहीं ना कहीं सर बात करें कि अधिकारियों की ओर से एक मनोनीत पार्षद के लिए उसके राइट्स के देखने के लिए पूरा नगर निगम लगा हुआ था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे कमिश्नर IAS अफसर हैं, हमारे DMC साहब हैं, जिन्होंने काफ़ी साल से नौकरी कर रहे हैं। इसमें तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए। इन अधिकारियों को तो पता होना चाहिए वोटिंग राइट है या नहीं है। ये बिना वजह इतना हल्ला किया गया और उसके बाद मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो जो पुराने हमारी मीटिंग के मुद्दे थे वो रिव्यू किए गए पूरे के पूरे। बिंदु नंबर 21 से लेकर के 34 तक रिव्यू लिया गया है। सभी मुद्दों पे ज़्यादातर मुद्दे हमारे पास हो गए हैं। दूसरी बात, लंच के बाद दोबारा फिर मीटिंग शुरू हुई है। उस मीटिंग में हमारे जो 9 दूसरे मुद्दे थे जो आज चर्चा में रहे, नेक्स्ट मीटिंग में वो सॉल्व कर ली गई। सर कहीं ना कहीं देखिए कि सुबह से मीटिंग तेज चल रही थी, लेकिन लंच ब्रेक के बाद से जो है पार्षदों को मीटिंग ठीक जाएगी, लेकिन फिर मीटिंग स्थगित हुई है। नहीं, मीटिंग स्थगित नहीं हुई है। कारण ये रहा है कि कुछ लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ी है, जिसको सेक्रेटरी साहब या हमारे जो भी थे यहाँ पे अधिकारीगण थे वो क्लियर नहीं कर पाए। तो इसलिए नेक्स्ट मीटिंग जल्दी होगी, इसमें ये समाधान कर लिया जाएगा। लीगल एडवाइस लेने के लिए कितना समय मांगा गया है? सर लीगल एडवाइस के लिए कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही जैसे बोला गया है सेक्रेटरीट में, मेरे ख्याल से मेरे को तो लगता है कि 2-4 दिन में इसको सुलझा लिया जाएगा और नेक्स्ट मीटिंग में फिर ये मुद्दा क्लोज हो जाएगा। सामने आया है, देखिए अम्बाला शहर में जो सफाई की दयनीय स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है, उस मुद्दे को हम गंभीरता से ले रहे हैं। पहली मीटिंग से, जब से ये हाउस नया बना है, पहली मीटिंग से हम सफाई के मुद्दे को मुख्य तौर पर रख रहे हैं। आज भी हमने उसको मुख्य तौर पर रखा और हमारी मेयर महोदय ने ईओ को मैसेज किया है कि आप इमीडिएट जो नई लिस्टें तैयार की गई थी, जो 6 महीने से लटकाते आ रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ईओ साहब ने कहा है कि कल से जो सफाई कर्मचारी हैं सभी एरियो में बराबर तरीके से पहुंच जाएंगे और ताकि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। डेवलपमेंट के कई मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के कई मुद्दे थे, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा पार्षदों ने गुमराह करने की कोशिश की है और उन्होंने जो है समय निकालते हुए आज जो नॉमिनेट पार्षद थे हमारे, उन्होंने ये बताया कि नॉमिनेट पार्षद को वोटिंग का अधिकार है, जबकि किसी भी लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। और बहुत जल्द ये चीज़ लिखित में आपके पास आ जाएगी और आप देखेंगे कि हाउस जो है वो तरीके से चलेगा और शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। देखिए, हाउस की मीटिंग में सबसे पहले तो हमारा शपथ ग्रहण का समारोह हुआ और उसके बाद जो हमारी पिछले हाउस की मीटिंग थी और उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनके ऊपर डिस्कस किया गया और एक कुछ सप्लीमेंट्री के 4 पॉइंट्स थे, उन पर डिस्कशन हुआ और वो पास भी हो गए इस हाउस में। और फिर लंच ब्रेक के बाद अभी जो हमारा एजेंडा था 9 पॉइंट का, उनको उठाया गया। मैडम, आवारा पशुओं को लेकर 3 बार टेंडर किए गए मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। कब तक अम्बाला की जनता का जो है आवारा पशुओं से निजात मिलेगी? अभी हाउस में पास कर दिया गया है कि वो जो पहले जिसको टेंडर दिया गया था उसका एक्सटेंड कर दिया जाए। सफाई व्यवस्था को लेकर मैडम बहुत बुरा हालत है अम्बाला शहर में, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और ईओ साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से पार्षदों की डिमांड थी कि उनके वार्ड में पूरे कर्मचारी उनको नहीं मिल रहे थे, ताकि वो अगले कुछ दिनों में उनको सारे प्रोवाइड किए जाएं। मैडम, वोटिंग को लेकर असमंजस की स्थिति रही तो कैसे क्लैरिफाई किया जाए, कब तक? जी देखिए, इसके लिए हम लीगल एडवाइस लेंगे कि जो वोटिंग के ऊपर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो लीगल एडवाइस लेके नेक्स्ट हाउस में उसको रखा जाएगा। के सामने बहुत से मुद्दे थे जो शहर की जनता से सीधा संबंध रखते थे। कुछ गलत काम हुए हैं, उनकी जांच के लिए, जैसे अमृत योजना का घोटाला था वो उठाया गया। जारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो एनडीसी जारी की उसका मुद्दा उठाया गया। शहर की जो एनडीसी की समस्याएं हैं उसको आपके सामने हाउस में उठाया। मीटिंग जो है एक बार फिर स्थगित कर दी गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीटिंग हर बार ऐसी रद्द हो जाती है और एजेंडे में कुछ नहीं था इस बार। मेयर साहिबा से ये आग्रह भी किया, मैंने भी आगे से कभी एजेंडा बनाया तो पार्षदों की सहमति से एजेंडा बनाना चाहिए। एजेंडे में शहर के विकास की बात होनी चाहिए, इसमें शहर के विकास की कोई बात नहीं थी एजेंडे में। कहीं ना कहीं सर बात करें कि अधिकारियों की ओर से एक मनोनीत पार्षद के लिए उसके राइट्स के देखने के लिए पूरा नगर निगम लगा हुआ था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे कमिश्नर IAS अफसर हैं,
हमारे डीएमसी साहब हैं जिन्होंने काफ़ी साल से नौकरी कर रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए। इन अधिकारियों को तो पता होना चाहिए वोटिंग राइट है या नहीं है। ये बिना वजह इतना हल्ला किया गया और उसके बाद मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो जो पुराने हमारी मीटिंग के मुद्दे थे वो रिव्यू किए गए पूरे के पूरे। बिंदु नंबर 21 से लेकर के 34 तक रिव्यू लिया गया है। सभी मुद्दों पे ज़्यादातर मुद्दे हमारे पास हो गए हैं। दूसरी बात, लंच के बाद दोबारा फिर मीटिंग शुरू हुई है। उस मीटिंग में हमारे जो 9 दूसरे मुद्दे थे जो आज चर्चा में रहे, नेक्स्ट मीटिंग में वो सॉल्व कर ली गई। सर कहीं ना कहीं देखे कि सुबह से मीटिंग तेज चल रही थी, लेकिन लंच ब्रेक के बाद से जो है पार्षदों को उम्मीद थी कि ये मीटिंग ठीक जाएगी, लेकिन फिर मीटिंग स्थगित हुई है। नहीं, मीटिंग स्थगित नहीं हुई है। कारण ये रहा है कि कुछ लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ी है, जिसको सेक्रेटरी साहब या हमारे जो भी थे यहाँ पे अधिकारीगण थे वो क्लियर नहीं कर पाए, तो इसलिए नेक्स्ट मीटिंग जल्दी होगी, इसमें ये समाधान कर लिया जाएगा। लीगल एडवाइस लेने के लिए कितना समय मांगा गया है करीब? सर लीगल एडवाइस के लिए कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही जैसे बोला गया है सेक्रेटरीट में, मेरे ख्याल से मेरे को तो लगता है कि 2-4 दिन में इसको सुलझा लिया जाएगा और नेक्स्ट मीटिंग में फिर ये मुद्दा क्लोज हो जाएगा। सामने आया है, देखिए अम्बाला शहर में जो सफाई की दयनीय स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है, उस मुद्दे को हम गंभीरता से ले रहे हैं। पहली मीटिंग से, जब से यह हाउस नया बना है, पहली मीटिंग से हम सफाई के मुद्दे को मुख्य तौर पर रख रहे हैं। आज भी हमने उसको मुख्य तौर पर रखा और हमारी मेयर महोदय ने ईओ को मैसेज किया है कि आप इमीडिएट जो नई लिस्टें तैयार की गई थी, जो 6 महीने से लटकाते आ रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ईओ साहब ने कहा है कि कल से जो सफाई कर्मचारी हैं सभी एरिया में बराबर तरीके से पहुंच जाएंगे और ताकि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। डेवलपमेंट के कई मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के कई मुद्दे थे, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा पार्षदों ने गुमराह करने की कोशिश की है और उन्होंने जो है समय निकालते हुए आज जो नॉमिनेट पार्षद थे हमारे, उन्होंने ये बताया कि नॉमिनेट पार्षद को वोटिंग का अधिकार है, जबकि किसी भी लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। और बहुत जल्द ये चीज़ लिखित में आपके पास आ जाएगी और आप देखेंगे कि हाउस जो है वो तरीके से चलेगा और शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। देखिए, हाउस की मीटिंग में सबसे पहले तो हमारा शपथ ग्रहण का समारोह हुआ और उसके बाद जो हमारी पिछले हाउस की मीटिंग थी और उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनके ऊपर डिस्कस किया गया और एक कुछ सप्लीमेंट्री के 4 पॉइंट्स थे, उन पर डिस्कशन हुआ और वो पास भी हो गए इस हाउस में। और फिर लंच ब्रेक के बाद अभी जो हमारा एजेंडा था 9 पॉइंट का, उनको उठाया गया। मैडम, आवारा पशुओं को लेकर 3 बार टेंडर किए गए मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। कब तक अम्बाला की जनता का जो है आवारा पशुओं से निजात मिलेगी? अभी हाउस में पास कर दिया गया है कि वो जो पहले जिसको टेंडर दिया गया था उसका एक्सटेंड कर दिया जाए। सफाई व्यवस्था को लेकर मैडम बहुत बुरा हालत है अम्बाला शहर में, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और ईओ साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से पार्षदों की डिमांड थी कि उनके वार्ड में पूरे कर्मचारी उनको नहीं मिल रहे थे, ताकि वो अगले कुछ दिनों में उनको सारे प्रोवाइड किए जाएं। मैडम, वोटिंग को लेकर असमंजस की स्थिति रही तो कैसे क्लैरिफाई किया जाए, कब तक? जी देखिए, इसके लिए हम लीगल एडवाइस लेंगे कि जो वोटिंग के ऊपर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो लीगल एडवाइस लेके नेक्स्ट हाउस में उसको रखा जाएगा।